हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सब ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे। तो हम आज आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी भी एशियन कंट्री से आते हैं, उनको क्या क्या आते ही क्या क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। पहले तो BRP, सब ने जो वीज़ा जिन्हें अप्लाई किया, जिनका वीज़ा आ गया, जो मेल आई होंगी, आपको ज़रूर पता होगा BRP होती क्या चीज़ है। BRP इज़ बेसिकली बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। आप जब आते हैं यहाँ इंग्लैंड में या वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको एक मेल आती है वीज़ा ऑफिस की तरफ से। तो उसमें वो मेंशन होता है कि आपने पहले तो एड्रेस दिया होता है कि BRP कहाँ से कलेक्ट करना है या कहाँ आपका BRP जाएगा। तो वो बेसिकली आपको अगर इन बिटवीन आपकी डिग्री के या जितने टाइम आप UK में हैं, आपको ट्रैवल करना है वापस घर, तो वो BRP ही दिखाएंगे। आप बार बार वीज़ा नहीं दिखाएंगे। आप एयरपोर्ट जाएंगे वो BRP दिखाएंगे, वो आना जाना वो अलग बात है। BRP आपको एक्चुअली वहाँ से जब आप आएंगे, या तो मेल पहले ही आ गया होगा या यहाँ आएंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आएगा। पहले मेरी तरफ से तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी के आसपास ही जो पोस्ट ऑफिस है उसी का एड्रेस दें BRP के लिए, क्योंकि उसमें आपको इजी पड़ेगा। आपको कहीं इधर उधर हैसल नहीं करनी पड़ेगी आने जाने के लिए, तो आपको इजी कलेक्ट हो जाएगा वो। तो वो बहुत ज़रूरी है। BRP इज़ वन ऑफ द मस्ट थिंग। पहले सबसे पहले आपको BRP चाहिए ही चाहिए। BRP के बाद दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रादर BRP से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन BRP के बिना वो हो नहीं पाएगी, वो है आपको अपना GP के साथ रजिस्टर करना है अपने आप को। GP के साथ रजिस्टर करना ये है, जैसे हम जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में ही मसलसल ऐसा ही है कि बीमार हुआ इंसान सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया और डॉक्टर आपको देख लेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। आपको अपना नियर बाई जो GP प्रैक्टिस है या हॉस्पिटल है या सर्जरी है, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करते टाइम आपको कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा जिसको अपनी सारी डिटेल्स भरना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और कुछ ही मिनट्स लगेंगे आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खुदा ना खास्ता बाई चांस अगर आपके पास कोई सीरियस कंडीशन हो जाती है, तभी आप सीधा जाके आपको हॉस्पिटल देखेगा। लेकिन फ्लू हो जाए या नॉर्मल बीमारी में दे वोंट इवन लुक एट यू, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ लैंड करते ही BRP के बाद, वो है आपको अपना GP के साथ रजिस्टर करना। BRP कलेक्ट हो गया और GP रजिस्टर हो गया। अब उसके बाद जो तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप यहाँ पे ऑफलाइन भी खुलवा सकते हो और ऑनलाइन भी बहुत से बैंक हैं। ऑफलाइन बैंक में आपको बार्कलेज और सेंटेंडर जैसे बहुत से और भी बैंक हैं जो आपके एरिया में जो आपको ईज पड़े, जिसमें वो आप खुला सकते हो। और ऑनलाइन बैंक में आपको मोन्जो और रेवलेट जैसे अच्छे बैंक हैं जो बहुत आसानी से खुल जाते हैं। आप उनमें से कोई भी खुलवा सकते हो। मेरे हिसाब से तो आते ही आप जो है पहले मोन्जो या रेवलेट में से कोई एक बैंक अकाउंट खुलवा लें, ताकि आपको एक बैंक अकाउंट मिल जाए, ताकि आप अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कोई पैसे आपको कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ट्यूब में या कहीं भी ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ से आप स्कैन करवा पाएँ उससे। तो उसके बाद आप दूसरा एडिशनल बैंक कोई और ऑफलाइन बैंक खुलवा सकते हैं थोड़े टाइम बाद, जब आपके थोड़ी थिंग्स सॉर्टेड हो जाएँ। चौथी चीज़ जो है, फोर्थ चीज़, वो है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करने के लिए आपके पास BRP होना चाहिए। और BRP जैसे आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट gov.uk की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से अप्लाई कर लें। नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करेंगे, लीगल जॉब करेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और एम्प्लॉयर आपको तब तक जॉब नहीं देगा जब तक आपके पास आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं होगा। पांचवी चीज़ जो आपको UK आने के बाद सबसे पहले करनी है वो हो गया आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है जी? जैसे हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या पानी का बिल आता है, तो हम उसको प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ करते हैं व्हीकल रजिस्टर करने के लिए या और किसी चीज़ के लिए। वैसे यहाँ पे भी जब आप अकोमोडेशन बुक करोगे या यूनिवर्सिटी से भी अकोमोडेशन ले रहे हो या किसी भी तरीके से अकोमोडेशन बुक कर रहे हो, तो वहाँ से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको अपने जो ऑनर है या लैंडलॉर्ड है उनको बोलना है कि हमें कोई भी एक चीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, कोई भी बिल हमारे जो है हमारे नाम पे करें, ताकि हमें एक प्रूफ ऑफ एड्रेस मिले। अगर वो वैसा नहीं, तो सबसे इजी मेथड है आपका स्टूडेंट लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आप कहीं भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है वो आप यूनिवर्सिटी जाएँ, अपनी यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क पे जाएँ और उनसे पूछें स्टूडेंट लेटर कैसे अप्लाई करना है। वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे और आप ईज़िली अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस वैसे ले सकते हो।